साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के द्वारा दो महत्वपूर्ण मुद्दे एड्रेस करना जरूरी हो जाता है। पहला है कि आज सुबह ओखला विधानसभा के विधायक श्री अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने किस आधार पर गिरफ्तार किया? पहले इसी केस में एसीबी ने अमानतुल्लाह खान जी को अरेस्ट किया था। फिर इसी केस में सीबीआई द्वारा पूछताछ हुई और अब इसी केस में ईडी ने अरेस्ट कर लिया। जब एसीबी ने इनको अरेस्ट किया था 2016 के बनाए हुए केस में, तो 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान जी को बाइज्जत बरी किया था और बाइज्जत बरी करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन पैरा 27 में उस ऑर्डर के है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। जज साहब ने क्या लिखा था? फर्दर एडमिटेडली द अबव अपॉइंटमेंट्स ऑफ A3 to A11 are stated to have been made for a short duration of 89 days only, and the alleged loss caused to the government exchequer is not because of any undue advantage or benefits delivered by the main accused Amanatullah Khan or others, but the said loss is alleged to be the amount of salaries and emoluments which have been paid to the above appointees or the other co-accused against the work done by them on post to which they are so appointed. इतना फर्जी केस है कि जो नियुक्तियां हुई थी वक्फ बोर्ड में, उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। उसमें जो सैलरीज दी गई थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे। जो 89 डे की अपॉइंटमेंट थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे, जो बहुत साफ और क्लियर शब्दों में पैरा 27 में कोर्ट ने ऑलरेडी एडजुडिकेट करके बाइज्जत बरी किया है एमएलए अमानतुल्लाह खान जी को। उसके बाद फिर एक फर्जी केस लेकर आ गए आज। ऐसा डर है भाजपा को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि लगातार इन्होंने पहले भी प्रयास किया कि किसी भी तरीके हमारे नेताओं को बेईमान घोषित कर लिया जाए। पर आज विजय नायर जी के केस में भी हमने देखा, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें भी हमने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दे दी, जिसका हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो आज विजय नायर जी के केस से भी साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक नंबर की भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। ये हमने लगातार देखा कि हमें किसी भी नेता, हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पर फिर भी 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को, लगभग 2 साल तक विजय नायर जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को लगातार बिना किसी सबूत के, सिर्फ भाजपाइयों के बयान के आधार पर जेल में प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इनका मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना था। इनका मकसद खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। ये अपने सारे मकसद में फेल हो चुके हैं, और इनको आज विजय नायर की बेल से भी साबित हुआ है कि भाजपा के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है। सारी कहानियां जो उन्होंने टीवी पर बैठ के बनाई थी उनके प्रवक्ताओं ने, 150 फोन्स तोड़ दिए, 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, एक चवन्नी नहीं मिली कहीं। कहीं भी आपको सिर्फ एविडेंस के नाम पर भाजपाइयों के बयान के अलावा कुछ नहीं मिला। इतनी प्रताड़ना की, इतनी कोशिश की हमारे नेताओं को तोड़ने की, इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। और जो 8 सीटें भाजपा की पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी,
इस बार वहां भी इनकी जमानत जब्त होनी तय है। ये बार बार प्रयास किया इन्होंने कि हम पर किसी तरह अपना कीचड़ थोपे, पर आज उस शराब घोटाले की सच्चाई सबके सामने है। एक एक करके परत दर परत इनका झूठ का किला ढह रहा है। सबको साफ दिख गया है कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई।